लगभग 15 वर्षों से लंबित दिल्ली गुरुग्राम रेवाड़ी बावल नीमराणा आरआरटीएस मेट्रो को लेकर कसोला चौक स्थित आदिति पैलेस में जिले के सामाजिक संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पंडित दलीप शास्त्री द्वारा मंत्रोच्चार से शुभारंभ किया गया। बैठक का मुख्य एजेंडा दिल्ली अलवर आरआरटीएस मेट्रो का विस्तार कम से कम बावल तक करने के लिए रहा, क्योंकि 2009 में दिल्ली अलवर वाया गुरुग्राम धारवेड़ा रेवाड़ी बावल शाहजहाँपुर होते हुए नीमराणा तक 164 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर की प्रथम चरण में निर्माण की बात हुई थी। भूमि अधिग्रहण भी हो चुका था, मगर 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी मेट्रो का कार्य शुरू नहीं हुआ। बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कॉरिडोर को छोटा कर धारवेड़ा तक सीमित करने का पता चला। इस विषय को लेकर रेवाड़ी के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप नारायण अमंगनी ग्रुप के मालिक त्रिलोकचंद शर्मा ने यह मुद्दा उठाया। वह सामाजिक संगठनों के साथ क्षेत्र के नेताओं को आमंत्रित किया। सभी नेताओं ने मेट्रो को बावल तक व नीमराणा तक लाने के लिए हामी भरी। इसी को लेकर सैकड़ों संगठनों ने पीएम मोदी के नाम पत्र भी लिखा है। आप सभी मंच पर आए और फूलों के गुलदस्ते से विशेष प्रोजेक्ट और एक जो जनता की आवश्यकता की बात, आवश्यकता का मुद्दा भाई प्रदीप नारायण, त्रिलोक जी शर्मा और अन्य जागरूक नागरिक जो इस बारे में सोच रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। और मेरे बहुत लाडले भाई, दो बार हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहे भाई डॉक्टर अरविंद यादव जी, और उन्हीं के प्रांगण में ये सभा हो रही है, उसके लिए मैं भाई अरविंद को भी बधाई देता हूँ। शास्त्री जी मेरे सामने बैठे, अब सबका नाम सब मेरे प्रिय है, एक एक का नाम लूँ मेरे दिल में है। मैं सही और एक सही डिमांड जो उन्होंने रखी, एक बात रखी, आवश्यकता रखी, इसके लिए हम सबका सहयोग बहुत जरूरी है। विषय मेरे भाइयों ने, उन्होंने इस पीड़ा को समझा, उन्होंने इस पीड़ा के दर्द को समझा, उन्होंने मुझसे साझा किया इस पीड़ा को। क्योंकि जैसा प्रशांत जी बता रहे थे, मैं तो बड़ा मजबूत वाला वकील हूं मैं, और बिना फीस के जो मुकदमा मैं लड़ दूंगा कोई दूसरा लड़ भी नहीं सकता। इस समय का प्रशांत मुझे दिया हुआ। जब उन्होंने ये चर्चा मुझसे निकाली, मैंने कहा त्रिलोक जी को कि त्रिलोक जी कोई बात नहीं, आप विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों को एक बार बात कर लीजिए और उनको बुला लीजिए अमंगनी में किसी दिन, और बात करने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी के पास आपको लेके चलूंगा और मुख्यमंत्री जी से इस बात को मनवाएंगे। हो सकता है उनकी जानकारी में ना हो। तो तरीके मन में आया, मैंने प्रदीप जी से और सब लोगों से चर्चा की, और चर्चा करने के बाद ये निर्णय हुआ कि यहाँ जो है आदिति पैलेस पर एक कार्यक्रम करके सबको आमंत्रित कर लिया जाए। लेकिन मुझे बड़ी दुख और कष्ट के साथ हो रहा है कि रविवार का दिन होते हुए भी यदि हम अपने में जागरूकता नहीं लाएंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं सीखेंगे, और सरकार सब काम कर देगी बिना सरकार को जगाए हुए, तो लोकतंत्र के अंदर संभव नहीं। चाहे मेरी सरकार हो या किसी की सरकार हो, सरकार को जगाना पड़ता है, सरकार को बताना पड़ता है, मजबूती से बताना पड़ता है सरकार को। 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और मैं उन सौभाग्यशाली में उस लोगों में से हूं जिसने सबसे पहले प्रधानमंत्री को रेवाड़ी बुलाया 15 सितंबर 2013 को। और जो आज दुनिया मोदी 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 के नारे लगाती है, वो सबसे पहले यही रेवाड़ी की इस भूमि पर, इस पवित्र भूमि पर हमने नारे लगाए, हम सब लोगों ने नारे लगाए मोदी मोदी के, जो पूरी दुनिया आज मोदी के नारों को लगा रही। जो एम्स का मामला था, ये मामूली मामला नहीं था, इसका क्रेडिट कोई भी ले ले, लेकिन इसके अंदर की छुपी हुई कहानी कुछ और है, कुछ साथियों को मेरे को मालूम है। और ये बार बार यदि इसके लिए भी हमारे आंदोलनकारी भाइयों ने
मजबूती के साथ मोर्चे को नहीं संभाला होता तो हो सकता था कि शायद ये और लेट हो जाता। उन्होंने संघर्ष किया, मैं उनके संघर्ष को सलाम करता हूं। लेकिन जब एक बार घोषणा हो गई थी तो कुछ बड़ा प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें बहुत सारे संवैधानिक कठिनाइयां भी होती हैं, बहुत सारी परमिशन की जरूरत होती है। लेकिन वो हमारे इलाके को 16 तारीख को समर्पित करने जा रहे हैं, वो लोकार्पण करने जा रहे हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। मैं सब इलाके के लोगों को बधाई दूंगा। और जिसके लिए हमारे जो इकट्ठे हुए हैं, ये 164 किलोमीटर का, करोड़ जी 164 किलोमीटर का ये रैपिड मेट्रो का कॉरिडोर है। और ये 164 किलोमीटर का जो हम लोग सब लोगों की जानकारी में आया, इसको धारूहेड़ा तक से स्टार्ट करके इसको घुमा रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कहीं नहीं घुमाने देंगे इसको। जो इसका मूल प्रोजेक्ट था उसी में इसको लेके आएंगे, चाहे उसके लिए हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, हम इसको वहीं लेके आएंगे। जो आपने सपना देखा है, आपके सपने को साकार करेंगे। चलो जी, मैं अपने मन से, अपनी आत्मा से आपको बधाई देता हूं कि आपने इस बीड़े को उठाया। इसलिए हम सब लोग मिलकर, हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक, मजबूत विधायक, कोसली की मजबूत आवाज, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण सिंह यादव जी भी पहुंचे हैं। मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए लक्ष्मण भाई। आमंत्रित किया है तो उसके लिए तो, क्योंकि हम बने इस काम के लिए हैं, हम कंधे से कंधा मिला के इस बात को रेलवे मंत्रालय तक भी ले जाएंगे और इसको कराने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि अच्छे वकील तो हम हो सकते हैं, लेकिन जज तो कोई और है। लेकिन आपकी अच्छा वकील होके अच्छी वकालत करने का काम करेंगे, यही निवेदन मैंने करना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले बावल तक था, लेकिन एंड टाइम पे अब ये दोबारा दावड़ तक कर दिया, तो किस तरह से देख रहे हो, किस तरह से पैरवी करेंगे? नहीं, ये पैरवी जो मैंने बताई अभी जी, कि ये सारा मंजूर शुदा प्लान थी, हमारा इलाका इसको सही तरीके से पेश नहीं कर पाया। किसी की डिमांड नहीं पहुंची, किसी की सजेशन नहीं पहुंची। हम लोग इतने वो हो गए लापरवाह, सरकार करे वो ठीक। पर जिसने भी, जैसे अपने त्रिलोक जी हैं, प्रदीप नारायण हैं और दूसरे साथियों ने जो इसके बारे में सोच के लोगों को बुलाया है, जागरूक कर रहे हैं, तो ये मांग बहुत जायज़ है। कहाँ कमी है सर? सांसद बीजेपी का है, बावल से विधायक बीजेपी के, मंत्री हैं, तो कमी कहाँ रह गई? मैं पिछले तो आप भी विधायक रहे रेवाड़ी से। वो हम किसी का कसूर नहीं मान रहे, मैं तो अपना कसूर और आप सबका कसूर मान रहा हूँ जी। क्योंकि मीडिया ने ये बात कभी नहीं दिखाई, ना कभी सजेशन दी, ना कभी सवाल पूछे। आम जनता ने अपनी तकलीफ नहीं बताई, हम लोग अपनी बात को आगे नहीं पहुंचा पाए। इसमें सब दोषी हैं, किसी को कुछ कहना गलत है। पर जागे जब ही सवेरा, ये बहुत जन कल्याण का मामला है, सबका लाभ है। और जब आज अगर उठा है ये, सरकार तो संवेदनशील है, लेकिन उन तक सजेशंस और डिमांड पहुंची ही नहीं। अभी मुख्यमंत्री ज्ञापन दे रहे हैं, तो लग रहा है कि मुख्यमंत्री के जरिए प्रधानमंत्री जब 16 तारीख को आएंगे उन तक भी ये बात जानी चाहिए। हाँ, वो भी जानी चाहिए, लेकिन ये शुरुआत जो है ना, ये प्रोजेक्ट इसकी जो शुरुआत और बेस बनता है ना, उस हरियाणा सरकार से बनेगा जी। आपने देखा होगा एम्स भी कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी जब सरकार से, प्रदेश सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने जो घोषणा कर दी, उसके बाद ही आगे बढ़े। सीएम से करेंगे बातचीत अभी। जी हाँ, थैंक यू। कई संस्थाओं की डिमांड आरआरटी से क्या कहेंगे? बस लोगों ने डिमांड रखी है और लोगों की ये जायज़ डिमांड है, इसको हम सरकार तक भेजने का काम करेंगे ताकि लोगों को फ़ायदा हो। और अब आप तो देख ही रहे हैं, दिल्ली से चलने के बाद कोई जगह ऐसी नहीं है रेवाड़ी को छोड़ के जहाँ कोई गुंजाइश डेवलपमेंट की हो। और आज एक बहुत बड़ी सौगात 16 तारीख को आदरणीय मोदी जी देने जा रहे हैं इस इलाके को, जो पूरा एक शहर बसेगा और 10-15 हज़ार लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे। तो एक ऐसा नहीं है कोई चीज़ होने भी, आप देख रहे हो बाईपास कितना बढ़िया बन रहा है। पहले तो हम देखा करते थे कि बाहर के मुल्कों में ऐसा था, लेकिन आज यहाँ देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ गुंजाइश है बढ़ने की और लोगों की सही डिमांड है, इसको हम ऊपर तक ले जाने का। और जगह विस्तार हुआ है, यहाँ पर मतलब कमी कर दी, क्यों ऐसा क्यों हुआ? नहीं, कमी कहाँ कर दी? प्रोजेक्ट 3 उसमें डालना हुआ है। पहले चरण में यहाँ तक करेंगे, अगले चरण में वहाँ तक करेंगे। ये तो लगातार ऐसा होता ही रहता है। बावल तक
कुछ फाइनेंशियल मैटर होगा, विधायक ये तो आप- सारी अब तो एम्स जैसे संस्थान आने के बाद और ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई इस चीज़ निश्चित की। तौर पे यहाँ बढ़ गई है। अब और क्या प्रयास और रहे? इसके साथ साथ और इंडस्ट्री भी आ रही है, उसके लिए ये चीज़ें बढ़ क्या गई। क्या प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा हो? नहीं, प्रयास ये है कि आज इन्होंने दिया है ज्ञापन, इसको सरकार से बात करेंगे और इसको करवाने का काम 16 करेंगे। तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या उसकी इस चीज़ की भी कुछ घोषणा कर सकते हैं क्या वो RRTC अब वो तो मुझे इतनी बड़ी जानकारी नहीं है। डिमांड तो रखेंगे। डिमांड तो रख सकते हैं, डिमांड तो रख सकते हैं। ठीक है। इकट्ठे हुए RRTC को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जितने संगठनों को आना चाहिए था और जितनी अपेक्षा थी, लोगों को अपने अधिकार के लिए जागरूक होना चाहिए, लेकिन हमारे इस इलाके की सबसे बड़ी कमी ये है कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। तो आज रविवार का दिन था और इतना बड़ा मुद्दा था ये कि 164 किलोमीटर में से लगभग 20 किलोमीटर का ये किस तरह से टेक्निकल कारण से या क्या कारणों से ये कम हुआ है, तो एक आवाज़ उठनी चाहिए थी, क्योंकि 100 के लगभग गाँव हैं और 8.5 लाख के लगभग लोगों को इससे नुकसान होने वाला है। और इंडस्ट्रियल एरिया इतना बड़ा डेवलप हो गया है हमारा बावल इंडस्ट्रियल एरिया, तो धारूहेड़ा से कहीं आगे बावल इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसको तो कट होना ही नहीं चाहिए था। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी विश्वास दिलाता हूँ कि बावल तक ही आएगा। पूरा जो इसका स्वरूप बना था उस स्वरूप को हम पूरा बनाएंगे, लेकिन आवाज़ मजबूत उठनी चाहिए, जानी चाहिए। मैं बधाई देना चाहूँगा त्रिलोक शर्मा जी को और उनके साथ सारी टीम को कि जिन्होंने कम से कम ये प्रयास किया है और उसके लिए आज उन्होंने यहाँ ये सब लोगों को इकट्ठा करने का काम किया है। ये मैं अकेला ही चलाता, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो त्रिलोक जी ने ये प्रयास किया था, कुछ लोग जोड़े थे, आज इतने लोग जुड़े हैं और आगे फिर इसी बात को आवाज़ को बुलंद करेंगे। सर, कारण क्या रहा कि इस प्रोजेक्ट को धारूहेड़ा तक देखिए, ही रोका कारण गया? क्या रहा ये तो वास्तविकता में हमको किसी को भी नहीं पता है। अब कारण का चूंकि ये बात आई है कि यहाँ तक हुआ है, तो कारण भी पता कर लेंगे और उस कारण का निदान भी कर लेंगे, इतना विश्वास में आपको लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व जो बैठा है वो क्या सोया हुआ था? नहीं, जो ऐसा है कि ये कई बार जो है सारी चीज़ें सोने का और बैठने का और जगने का सवाल नहीं होता है। कई बार अधिकारियों के लेवल के ऊपर कुछ निर्णय हो जाते हैं, काट छाट हो जाती है, लेकिन हम लोग इसमें लगेंगे, वो सांसद भी लगेंगे, विधायक भी लगेंगे, बाकी लोग भी लगेंगे, तो ये अपने मूल रूप में आ जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने लगता वाली। कि आप एम्स जैसे संस्थान आने के बाद अब इसकी ज़्यादा जरूरत देखिए, महसूस हमारा हो? तो प्रयास ये है कि हम इसको यहाँ से बावल तक ही ना रोकें। हमारी तो मांग ये भी रहेगी और प्रयास ये रहेगा कि ये जो है माजरा तक, एम्स तक भी ये बढ़ के जाए, और उसका भी हम प्रयास करेंगे। इस और मांग निश्चित तौर पर इस मांग को PM के सामने रखेंगे? 16 हम तारीख निश्चित को? तौर पर PM के सामने भी रखेंगे और मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखेंगे। और जो यहाँ की एसोसिएशन आज आई है, इनको मैंने विश्वास दिलाया है कि मुख्यमंत्री शायद परसों यहाँ पर आने वाले हैं 14 तारीख को, तो 14 को यदि मुख्यमंत्री आएंगे तो इन लोगों को 14 को ही मिलवा के मुख्यमंत्री के संज्ञान में सारा विषय को लेके आएंगे। थैंक यू। देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आ रहे हैं एम्स का शिलान्यास के लिए, लेकिन RRTC की जो डिमांड आज आपने प्रमुखता से उठाई, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिएगा, सबसे पहली तो ये बात है कि ये एक बड़ा काम हो रहा है जो प्रधानमंत्री जी 16 तारीख को इस पूरे क्षेत्र को एम्स को समर्पित कर रहे हैं। ये बड़ा कार्य है जो पहले हो जाना चाहिए जी। आज जो हमने भी जो इसका प्रयास किया है उसमें क्या है कि ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का 2009 का प्रोजेक्ट है और जिसको आज नहीं, आज से बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था। इस पूरे क्षेत्र की जो डेवलपमेंट है, आप धारूहेड़ा की बात करें, भिवाड़ी की बात करें, आप रेवाड़ी की बात करें, बावल की बात करें, भैरोड़ की बात करें, कोसली की बात करें, महेंद्रगढ़, नारनौल, यहाँ सारा जितना भी क्षेत्र है ये क्षेत्र बदल जाएगा। इसको देखना है तो आप एक बार गुड़गांव को देखिएगा कि मेट्रो आने के बाद वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे, इंडस्ट्रीज़ के नाम पे और जो आपके एजुकेशन सेंटर हैं उनके नाम पे, जो हेल्थ सेंटर हैं, वो तो कितना बड़ा काम हुआ है। मतलब विदेश से लोग निवेश में निवेश तो इतना बड़ा है कि लोग विदेश से आते हैं वहाँ पे जो है इलाज कराने के लिए भी। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि हमारा रेवाड़ी क्षेत्र और आसपास ये पूरा क्षेत्र, जहाँ पे एक पीड़ा के साथ एक बात कह रहा हूँ कि कभी भी कोई भी योजना ऐसी नहीं रही जब इस क्षेत्र के मंत्री सेंटर में और स्टेट में ना रहे हों। तो मैं उनसे भी आज ये प्रार्थना कर रहा हूँ और हम एक पॉजिटिव वे में इस आंदोलन को चला रहे हैं और हमारी सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी, इसको कम से कम बावल तक तो इसको कंप्लीट किया जाए। अगर दिल्ली से बावल तक नहीं कर सकते हैं तो गुड़गांव, हमारी मेट्रो आई हुई है दिल्ली से पहले, तो गुड़गांव से लेके इसको बावल तक पूरा किया जाए। इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ सर, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मानेसर से लेके बावल तक कोई बच्चा, यंग बच्चा जो 18,000, 20,000, 25,000 की नौकरी के लिए बाइक पे दौड़ रहा है और यहाँ पे डेथ ना होती हो। आप थाने में जाइए और वहाँ से आंकड़े इकट्ठे करिएगा। पॉल्यूशन सर, सर्वे ये कह रहा है कि अगर ये मेट्रो मिल जाती है तो कई लाख गाड़ियाँ इस हाईवे से हट जाएंगी। सर, एक अहम सवाल कि एम्स जैसा इतना बड़ा संस्थान जब यहाँ पर आ जाए तो निश्चित रूप से, और मेट्रो की सौगात अगर यहाँ मिलती है बावल तक,
तो ट्रैफिक कम होगा और जैसा आपने कहा कि एक्सीडेंट सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं इनमें भी कमी आएगी कहीं ना यस, कहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। और निवेश भी बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। रोजगार के साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको कहूँगा सर कि रेवेन्यू, सरकार को इतना रेवेन्यू मिलेगा। जो सरकार आज ये सोच रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल से रेवेन्यू आ रहा है, एक समय आपके हाथ में है, आपका मतलब हमारी सरकार के हाथ में है कि विस्की से, शराब से कई गुना ज़्यादा रेवेन्यू इंडस्ट्री से आ सकता है। सर 15 साल का लंबा अरसा हो गया, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया, क्या कहेंगे? मैं सर अपने जनप्रतिनिधियों से ज़्यादा, हम लोग सोशल सिस्टम से आते हैं। हमने स्वामी रामदेव जी के साथ, राजीव दीक्षित जी के साथ कई वर्षों व्यापार को छोड़ के काम किया है। मैं जनप्रतिनिधियों से ज़्यादा जो है हम जो आम जन हैं, पब्लिक है, समाज है, मैं उनके बारे में सोचता हूं कि उन्होंने इस कार्य को आगे पहले उठाना चाहिए था। अभी 16 तारीख को प्रधानमंत्री जब शिलान्यास करने के आएंगे, क्या इस बड़ी मांग को उनके सामने रखा जाएगा? नहीं, देखिएगा, हम लोग पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं और हम उस दिन कोई भी ऐसी मांग नहीं रखेंगे। हम पहले अपने मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और मैं अपने आप में श्योर हूँ। मुख्यमंत्री जी से मैं आपको इसमें बताना चाहूँ, अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, हमने गुड़गांव में मांग रखी और वो उसी समय पूरी हुई, चाहे वो अंडरपास की मांग थी या कोई रियल स्टेट के कहीं सपोर्ट करने की मांग थी। तो हम लोग सिर्फ सबसे पहले हमारे जो एक ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जो हर इंसान की पीड़ा को, हर समाज की पीड़ा को आगे लेके चल रहे हैं और पूरे शुचिता के साथ हम उसको रिक्वेस्ट के तौर पे अपनी बात को मुख्यमंत्री से रखें। यानी सीएम के माध्यम से पीएम तक बात जाए। यस, 100% जाएगी और ये काम होगा, ये काम होगा। इसमें आंदोलन की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपनी बात रखनी है।